हमारा अगला टॉपिक है लिटमस। क्या है लिटमस? इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस किस चीज़ में कौन सा अम्ल होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, चींटी या मधुमक्खी में जो डंग होता है उसको बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल। उसी का एक नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो ये भी लिख लेना कि उसका नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। आज हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। तो सबसे पहली बात, आपने लिटमस पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो लिटमस आखिर है क्या? तो लिटमस होता है एक अम्ल क्षारक सूचक। अम्ल का मतलब एसिड, क्षारक का मतलब बेस और सूचक का मतलब इंडिकेटर। तो जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, राइट और लेफ्ट दिखाने का, वैसे यहाँ पर भी होता है एक चीज़ जिसको बोलते हैं अम्ल क्षारक सूचक। अम्ल क्षारक सूचक उसको ये बोलते हैं जो कि हमें ये सूचना देता है कि कोई चीज़ अम्ल है कि क्षारक है। तो लिटमस का इस्तेमाल करके हम यही तो सूचना प्राप्त करते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है कि क्षारक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल इससे आता है कि लिटमस कौन से पौधे से मिलता है हमें। तो एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, एक लाइकेन नाम का क्या होता है, पौधा होता है, उससे हमें लिटमस मिलता है। लिटमस का नेचुरल कलर, आपने आज तक सुना होगा लिटमस नीला या लाल कलर का होता है, लेकिन लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है ना, जब हम लिटमस को निकाल के लाते हैं उस पौधे से, लाइकेन नाम के पौधे से, तब जो लिटमस का नेचुरल कलर होता है ना, वो पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल। हिंदी में बोलते हैं बैगनी। क्या होता है? बैगनी। तो लिटमस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे अगर हम बात करें कि जो लिटमस होता है उसका आखिर हम इस्तेमाल कैसे करते हैं एसिड या बेस का पता करने में, तो आपको याद रखना है कुछ सिंपल सा ट्रिक। जो अम्ल होता है ना, जो अम्ल होता है वो होता है खतरनाक। खतरनाक क्या होता है? वो खतरनाक। तो अम्ल होता है खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है, हाथ पैर मुंह सब जला देगा अगर कोई आप पे फेंक दे तो अम्ल होता है खतरनाक। तो खतरनाक के लिए हम कौन सा निशान यूज़ करते हैं? लाल। खतरे की चीज़ों के लिए कौन सा निशान यूज़ करते हैं? लाल। तो याद रखना, चाहे लिटमस पेपर कोई भी रंग का हो, अगर अम्ल के अंदर उसको रख दिया जाए तो लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। देखो, अभी तक आप लोग इस तरीके से याद करते आए होंगे कि अगर अम्ल के अंदर नीले लिटमस पेपर को डाल दे तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी रंग के लिटमस पेपर को डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, अगर आपने उसको अम्ल में रखा है। तो सिंपल याद रखो, एग्जाम में आपसे पूछे कि अगर नीले रंग के लिटमस पेपर को एसिड में डाल दे, अम्ल में डाल दे, तो क्या होगा? आप ये मत देखो ही ना कि किसको डाला है हमने एसिड में, आप बस ये देखो कि एसिड में डाला है तो लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बस ये सोचो, ठीक है। तो अम्ल में अगर हम किसी भी लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल, क्योंकि अम्ल किसका निशानी होता है? खतरा की। वहीं हम क्षारक की बात करें तो क्षारक जो होता है वो तो होता है, क्षारक जो होता है वो हमें एसिड से बचाता है। जब भी हमें हमारे हाथ पे चींटी वीटी डंग मार लेती है तो हम अपने हाथ पे बेकिंग सोडा रगड़ते हैं ना, ताकि हमारा हाथ जो है उसका जलन ख़त्म हो जाए। या फिर हम ये देखें कि जो अम्ल होता है उसको ख़त्म करने वाला कौन होता है? क्षारक ही तो होता है, बेस तो होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि क्षारक जो होता है वो बचाता है। क्या बचाता है? हमें बचाता है। क्षारक जो होता है वो हमें बचाता है। सिंपल सी बात ये है। तो क्षारक हमें बचाता है। तो क्षारक बचाता है, तो बचाने वाले को किस रंग से दिखाते हैं हम? नीले रंग से। नीला मतलब सेफ टिक। नीला का मतलब क्या होता है? सेफ टिक, ये बंदा सेफ है, ठीक है। ब्लू टिक का मतलब यही तो होता है कि सेफ है। तो नीले रंग। तो याद बस यही रखना आप कि जो लिटमस होता है ना, चाहे वो किसी भी रंग का हो, अगर उसको क्षारक में डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा? नीला ही होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? नीला ही होगा। तो ये लिटमस के बारे में पूरी क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास थी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं लिटमस में जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पहला ये कि लिटमस तभी काम करता है, ध्यान से सुनना, लिटमस तभी काम करता है जब या तो लिटमस गीला हो या फिर जो हम अम्ल या क्षारक इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला हो। अम्ल या क्षारक इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला हो। अगर अम्ल या क्षारक गैस होंगे, क्या होंगे? गैस। और लिटमस भी गीला नहीं होगा, लिटमस भी गीला नहीं होगा, मतलब सब कुछ सूखे सूखे हैं। तो याद रखना, कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा, कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा, लिटमस में कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। लिटमस पेपर का रंग ही तब बदलता है जब या तो अम्ल गीला हो, या तो क्षारक गीला हो, या तो लिटमस का जो पेपर है वो खुद गीला हो। तो किसी न किसी एक चीज़ का गीला होना जरूरी है। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे कि हमारे पास एक लिटमस पेपर है, उसके ऊपर से हमने HCl गैस को गुजारा, तो HCl तो एसिड होता है, तो उसकी गैस को हमने लिटमस पेपर के ऊपर से गुजारा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी रंग में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना ही HCl यहाँ पे खुद गीला है, HCl तो गैस है तो गीला तो हो ही नहीं सकता, और ना ही हमारा लिटमस का पेपर गीला है, ठीक है। तो हमें याद रखना है। तो आज की क्लास बस इतना ही।